संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोनों का महत्वपूर्ण रोल था। जब भी कोई सभा होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करते थे। लेकिन संविधान का प्रारूप कैसा होगा, उसका ढांचा कैसे तैयार होगा, ये सारी जिम्मेदारी बी आर अम्बेडकर जी को दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जो भी धाराएं जुड़ती थी, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। आयरलैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, अमेरिका का संविधान, कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो वहां के संविधानों में अच्छी बातें लगी, उन बातों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इसलिए भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है, एक विशाल संविधान है, कठोर भी है और लचीला भी है। यानी इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनमें हम कोई संशोधन आसानी से नहीं कर सकते, और कहीं कहीं इतना लचीलापन है कि इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। इसी कारण कई संशोधन अब तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान हमारा 1947 में हमारा अपना कानून नहीं था, लेकिन 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी सन 1950 में। जब हमारा संविधान लागू हो गया तब हमारा राष्ट्र संप्रभु बना। यानी अब हम 26 जनवरी 1950 से अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र है। हमारे देश में अपना निश्चित भूभाग है, अपनी जनसंख्या है, अपनी सरकार है और अपना संविधान है, अपना कानून। तो अब भारत क्या हो गया? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, वो हमारे संविधान के अनुसार चलेंगी और जो चीज संविधान में लिखी गई वो एक मील का पत्थर है। आप ये मानिए, उसको मानना और उसको मनवाना, ये दोनों ही सरकारों की और समाज की जिम्मेदारी है। तो इसलिए भारत के संविधान के बारे में जानना हम लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है। भारत का जब संविधान बना, अभी सर ने बताया, उसकी एक प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बताए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और संविधान जो सभा बनी उसके अध्यक्ष तो दोनों को जरा समझ लीजिएगा। प्रारूप समिति है कि जो ये तय करती है कि इस संविधान के अंदर क्या क्या रखना, क्या क्या बातें बनी। तो वो महत्वपूर्ण काम जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके साथ जो सहयोगियों की टीम थी उन्होंने किया। उसके बाद देश कालांतर के बाद स्थिति ऐसी रही कि कुछ संविधान के अंदर परिवर्तन भी हुए, संशोधन हुए। शायद कोई बात आज के समय में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आने वाले 20 साल के बाद हो सकता है उसके अंदर कुछ हमें खामी नजर आए, क्योंकि समाज का दृष्टिकोण बदलता रहता है। समाज बदलता रहता है, समाज की मान्यताएं भले ही चाहे वही रहे, लेकिन समाज बदलता है, परिवर्तनशील है। तो कहीं लगता है कि कोई चीज छूट गई तो इसको भी इसके अंदर ऐड कर लो। तो इसलिए संविधान के अंदर संशोधन किए गए, और संशोधन भी जो किए गए वो ये सोच के किए गए कि इसके माध्यम से और अधिक अधिकार, और अधिक जो है समाज के अंदर अधिकार लोगों को मिलेंगे। ये उसके पीछे प्रेरणा नहीं होगी। तो संविधान ग्रंथ है, पूरे देश की शासन व्यवस्था इससे चलती है, प्रशासन व्यवस्था इससे चलती है। अब संविधान के अंदर दो चीजें विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। आपने हिस्ट्री बाल अधिकार। हर बच्चे के 4 मुख्य अधिकार होते हैं। इसमें हर बच्चे को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त हैं और इन्हें देने से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों के अधिकार भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता पत्र में लिखे गए हैं। पहला मुख्य अधिकार, जीवन का अधिकार, जिसके अंतर्गत बच्चे को जीवित रहने का अधिकार, पैदा होने का अधिकार, जन्म पंजीकरण का अधिकार यानी नाम का अधिकार, देश का नागरिक होने का अधिकार, माता पिता होने का अधिकार, प्रतिरक्षित होने का अधिकार,
यानी रक्षा पाने का अधिकार। दूसरा मुख्य अधिकार, विकास का अधिकार। विकास के अधिकार में बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य पाने का अधिकार, स्कूल जाने का अधिकार, वहाँ पर गुणवत्ता शिक्षा पाने का अधिकार, खेल खेलने का अधिकार, खाली समय पाने का अधिकार, दोस्त होने का अधिकार, जगह होने का अधिकार तथा सामाजिक बनने का अधिकार होता है। तीसरा मुख्य अधिकार, संरक्षण का अधिकार, जिसमें माता पिता या पालक के साथ रहने का अधिकार, बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा से रक्षा पाने का अधिकार तथा सुरक्षात्मक और अनुकूल वातावरण पाने का अधिकार आता है। चौथा मुख्य अधिकार, सहभागिता का अधिकार, जिसमें बच्चों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार है और वयस्कों का कर्तव्य है कि वे गंभीरता से उन्हें सुने